किसी की बहन को फूल भेजना चाहता है तो अगर उसी रात तेरी बहन को फूल आ गया तो किसी की बेटी पर गंदी नजर डालता है तो अगर ये तेरे घर में ये कर्ज चुकाना पड़ा। वो एक दोस्त है तो वो पसंद की शादी कर रहा था उसके घर में, तो उसकी बहन ने कहा है उससे, उसकी बहन ने कहा, उसने कहा भाई तू मर्जी की शादी कर रहा है, मेरा अब्बा अपनी पगड़ी तेरे पैरों में रखता है, माँ दुपट्टा रखती है कि बेटे हम तबाह हो जाएंगे ना कर, और आज अगर तेरा ये हाल है तो फिर मुझे भी इजाजत दे, मैं भी मर्जी की शादी करूँ। तो वो कांप गया बुरी तरह से। वो कहता है ये तू क्या करी? उसने कहा तू तेरे लिए अगर ये जायज है तो मेरे लिए कैसे मना हो गया? तो ये कोई मुहज्जब कौमें नहीं जो ऐसे करती हैं, ये कोई तालीम याफ्ता होने की या गोरा चिट्टा होने की अलामत क्या? आप किसी को फूल भेजेंगे, शर्म नहीं आती? मुहज्जब कौम और शरीफ लोग कौन होते हैं? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, हया तो ईमान का हिस्सा है। अगर तेरी नजर ज्यादा झुकी हुई है तो ज्यादा हया वाला है। इसलिए ये कोई गंदमंद किसी जगह भी किसी शख्स को करने की इजाजत नहीं, वरना याद रखें इसलिए कि जब आपके घर में बहू बेटियां हैं, बहनें हैं, फिर भी आप ये ज़ौक़ बनाएं तो फिर पता नहीं क्या सोचती है दुनिया, कहाँ रुकेंगे। इसलिए ये सारी रसूमात उन लोगों की हैं जो बेहयाई को प्रमोट करते हैं और फिर तरह तरह के वायरस उनकी ज़िंदगियों में आते हैं, फिर उनकी लाशों से ताफुन निकलता है, ताफुन, और फिर ये हाल होता है कि वो दफनाने के नहीं जलाए जाने के काबिल हो। अल्लाह से डरे, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। इसलिए कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करें, बच्चों पर नजर रखें। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।